एक औरत को कत्ल करना था और वो एक ऐसा कत्ल करना चाहती थी जिसका कोई सबूत ना हो और मरने वाले व्यक्ति का जो मौत है वो बहुत ही सामान्य दिखना चाहिए, नॉर्मल सा दिखना चाहिए। उसके पीछे किसी भी तरह की साजिश या कत्ल करने वाले व्यक्ति की पकड़ नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसे ही कत्ल को अंजाम देना था जिसके लिए वो 6 से 7 महीने तक प्रिपरेशन करती है और उस प्रिपरेशन को अंजाम देती है और उसका अंजाम भी सफल हो जाता है, लेकिन पुलिस की पहुंच उसको अंततः मजबूर कर देती है और वो कानूनी दायरे में पकड़ी जाती है। तो आज की कहानी ऐसी ही है। नमस्कार, आप क्राइम कहानी देख रहे हैं और अगर आपको कहानी अच्छा लगेगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्राइम स्टोरी का चैनल है। हम किसी भी क्राइम को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बस इन कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कहानी है मुंबई की सांता क्रूज इलाके में रहने वाले कमलकांत शाह की, जिनके घर में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक मां रहती थी। कमलकांत शाह की शादी हो चुकी थी। कमलकांत की जो उम्र है लगभग 46 ईयर्स की है। ये गारमेंट्स के बिजनेसमैन है। बहुत बड़ा बिजनेस है। मुंबई के पॉश इलाके में रहते हैं। बहुत हाई फाई फैमिली है, बहुत अधिक पैसा है, संपत्ति है। लेकिन इस घर में एक समस्या चल रही थी। वो समस्या थी पति पत्नी के बीच का कलह, यानी कमलकांत शाह और उनकी पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी और वो लड़ाइयाँ किस कारण से होती थी उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये अक्सर हुआ करता था कि दोनों के बीच में हमेशा अनबन रहता और झगड़ा रहा करता था। अब कमलकांत शाह की पत्नी के साथ अक्सर लड़ाई हुआ करता था, तो कंडीशन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी इन लड़ाइयों से तंग आकर अपने घर चली जाती है, यानी मायके चली जाती है अपने 2 बच्चों को लेकर। कमलकांत भी बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं आती है और लगभग 6-7 महीने तक वो अपने मायके में रहती है। फिर उसके बाद उसका मन होता है और सोचती है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। 2 बच्चे हैं, उनको भविष्य बेटर देना है और इस कारण से मायके में रहकर संभव नहीं हो पाएगा, तो मजबूरन पति के पास बच्चों के भविष्य के खातिर वो लौट जाती है। और 6-7 महीने अपने मायके में गुजारने के बाद जब पति के पास पहुंचती है तो यही बात कहती है कि बच्चों के जीवन का सवाल है, इस कारण से हम दोनों आपस में एक दूसरे से बेहतर तरीके से संबंध बनाकर रहे ताकि बच्चे के जीवन को प्रभावित न कर सके और बच्चों को बेहतर जीवन दे। इस कारण से हम लोगों को साथ रहना होगा और किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके रहेंगे। तब कमलकांत भी एग्री कर जाते हैं और साथ में रहना शुरू कर देते हैं। पत्नी को आए लगभग 1 महीने होता है और उस घर में सबसे पहला मौत होता है और वो होता है कमलकांत की मां का। उस मौत का कारण जब पता चलता है डॉक्टर के द्वारा तो ये कहा जाता है कि उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, यानी अचानक से उनके शरीर के कई सारे अंग काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण से उनकी मौत हो गई है। अब मां के मौत का गम था और उस चीज से निपट रहे थे। सभी पूजा पाठ हो चुके थे। उसके बाद फिर से जीवन सामान्य चलने लगी थी, लेकिन बहुत अधिक दिन नहीं बीते थे। लगभग 20 दिन और बीते थे और उसके बाद फिर से एक और घटना होती है और वो होता है कि कमलकांत को भी उसी तरह का पेट में एक तेज दर्द उठता है जिस तरीके से उनकी मां को उठा था। और पेट में तेज दर्द उठने के बाद कमलकांत को मुंबई के बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कमलकांत की स्थिति लगातार खराब होने लगती है। डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर स्थितियां खराब क्यों होती हैं। तब वो ब्लड चेक करना शुरू करते हैं और उस ब्लड चेक में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जिसको डॉक्टर देखकर पूरी तरीके से दंग हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट्स कभी संभव नहीं हुए हैं और बहुत रेयर केसेस में हुए हैं और ये चीजें पौराणिक युग में राजाओं को मारने के लिए यूज किया जाता था। उसी का इस्तेमाल किया गया था फिलहाल के वक्त में कमलकांत के ऊपर में। डॉक्टर रिपोर्ट में ये बताते हैं कि कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक की मात्रा लगभग 400% यानी कि 4 गुना बढ़ी हुई है
और उनके शरीर में थैलियम की मात्रा लगभग 350% यानी 3.5 टाइम्स बढ़ा हुआ है। अब इसके आपको हम बता दें कि आर्सेनिक और थैलियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अगर आपके शरीर में चले जाते हैं तो एक पॉइजन की तरह काम करते हैं और वो धीरे धीरे आपके शरीर के कई सारे ऑर्गन को डिस्टर्ब करते हैं और उसके साथ वो ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। कमलकांत के साथ भी ऐसी ही स्थितियां हो रही थी कि पहले पेट में दर्द उठा और उसके बाद फिर उनके शरीर के कई सारे ऑर्गन लगातार काम करना बंद करने लगे और आफ्टर 24 आवर उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के द्वारा यह कारण दिया जाता है कि उनकी मौत आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण हुई है। अब डॉक्टर की बात को सुनकर पुलिस इस पर इंक्वायरी करना शुरू करती है, क्योंकि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे जिनकी डेथ इस तरीके से हुई थी, तो उनको घर के जो लोग थे यानी कमलकांत की जो बहन वगैरह थी वो पुलिस में कंप्लेंट करती हैं कि आज से कुछ महीने पहले माँ का भी इसी तरीके से मौत हुआ था और भाई का भी उसी तरीके से मौत हुआ। और इस कारण से पुलिस अब इस पर इंक्वायरी करना शुरू करती है और ये केस जाता है मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पर एक्शन लेते हुए अब रिसर्च करना शुरू करती है। तब कमलकांत की बहन से पहले पूछताछ करती है, तो कमलकांत की बहन एक बात कहती है कि कमलकांत की जो पत्नी है जिसका नाम काजल है, उसके चेहरे पर अभी तक कोई सिकन देखने को नहीं मिला है। जब कमलकांत हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी मौत हो गई थी तब उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई सिकन देखने को नहीं मिला। और जब से कमलकांत हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसके बाद से लगातार वो लाइफ इंश्योरेंस से लेकर के जितने भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं और जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सबका डिटेल वो खंगाल रही है। और सिर्फ वो इसी में परेशान है, न कि वो अपने पति का ख्याल रखने में। और इस कारण से हम लोगों को ऐसा शक है कि इसमें कहीं ना कहीं उसका ही हाथ है। पुलिस भी इस बात को थोड़ा सा सोचती है, क्योंकि एक ही घर में 4-5 सदस्य रह रहे थे और जिसमें एक ही जैसा खाना सब लोग खा रहा, जिसमें 2 लोगों के सदस्य में आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा बढ़ गई और बाकी लोगों के शरीर में थैलियम और आर्सेनिक की मात्रा सेम रह गई है। तो ऐसे कंडीशन में आखिर क्या हुआ होगा कि कमलकांत और उनकी मां का डेथ हो जाता है। तब फिर वो काजल से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और काजल से पूछताछ जब सख्त तरीके से की जाती है तो वो सारी चीज़ों को बताती है। अब जब वो कहानी बताना शुरू करती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कहानी बहुत गजब की थी। कहानी ये रहती है कि जब कमलकांत के साथ लगातार लड़ाइयाँ चलती थी काजल की, तो कमलकांत के बचपन का दोस्त जिसका नाम था हर्ष जैन, और वो सिंपैथी देना शुरू कर देता है काजल को। और इस कारण से बहुत कम दिनों में काजल और हर्ष एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जब दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, प्यार में पड़ते हैं, तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कमलकांत को रास्ते से हटाना होगा और हटाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जिसमें उसको हटा भी दिया जाए और हम लोगों के ऊपर किसी तरह का आरोप भी ना लगे। और इसीलिए वो लोग अब नया रास्ता अपनाते हैं और हर्ष जैन इंटरनेट के थ्रू ये सर्च करता है कि अगर आर्सेनिक और थैलियम इन दोनों को खाने में रोज थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दिया जाए तो 20 से 30 दिन के अंदर में किसी की भी मौत हो सकती है। और आर्सेनिक और थैलियम दो ऐसे एलिमेंट हैं कि अगर उसको पानी में भी मिक्स करके दिया जाए, खाने में भी मिक्स करके दिया जाए, तो वो ना ही खाने का रंग बदलता है, ना ही खाने का स्वाद बदलता है, ना ही पानी का स्वाद बदलता है। यानी खाने और पीने वाला जो व्यक्ति होगा वो ये नहीं समझ सकता है कि उस खाने के अंदर में आर्सेनिक और थैलियम मिक्स्ड है। हालांकि ये चीज़ें भारत में बैन है, लेकिन फिर भी हर्ष जैन अपनी कोशिश करके उस चीज़ को पा लेता है और काजल को ये चीज़ें दे देता है और कहता है कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में माँ और बेटे दोनों को देना शुरू कर दो। और काजल वैसा ही करती है कि रोज़ खाने के टाइम कमलकांत और उनकी माँ के खाने में थैलियम और आर्सेनिक की मात्रा को मिलाना शुरू कर देती है और वो लोग खाते रहते हैं। माँ बुजुर्ग थी, इस कारण से उनका पहले मौत हो गया
और उसके बाद फिर कमलकांत का मौत हो जाता है। और इस बात का खुलासा हो चुका, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक पत्नी जो अपने पति को धोखा देते हुए अपने पति के बचपन के दोस्त, और एक दोस्त जो अपने दोस्त को धोखा देते हुए अपने दोस्त की पत्नी के साथ एक साजिश को रचता है ताकि उसके धन संपत्ति को हड़प कर ये दोनों आराम के जीवन को जी सकें। लेकिन इस प्रकृति को कुछ और मंजूर होता है, जहाँ पर गलत करने वाले लोग कभी भी चैन और सुकून से नहीं रह पाते। वो हमारे प्रकृति की खासियत है। और हमारा कानून भी इस तरह का है जिसमें कानून में देरी तो हो सकती है, लेकिन कभी भी इससे आप बच नहीं सकते हैं। जिस दिन ये चाहती है उस दिन आपको सजा दिला कर रहती है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।